Okay. So now let's understand what exactly the राहु is. पहली चीज है कि बहुत सारे लोगों को बहुत डर लगता है कि राहु ये है, राहु वो है, एंड देयर इज एंड यू मस्ट हैव नोटिस दैट जितनी भी राहु से कनेक्टेड वीडियोस होती हैं, यू विल सी लॉट ऑफ राहु कनेक्टेड वीडियोस. द रीजन इज, पहली चीज है कि राहु कनेक्टेड वीडियोस इतनी ज्यादा वायरल क्यों जाती है, व्हाई देयर इज सो मच ऑफ हाइप व्हेन इट कम्स टू द राहु, बिकॉज राहु एंड केतु आर कनेक्टेड टू द डिजिटल वर्ल्ड. ओके, इसका एक ये भी रीजन है कि डिजिटली. सेकेंड थिंग है कि वेन एवर द पर्सन गो थ्रू राहु की दशा, दैट पर्सन गो थ्रू लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ. उसकी लाइफ में काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन आते हैं. एक्चुअली दिस इज द टाइम जब भी आपकी कोई भी कार्मिक की दशा चलती है, लाइक राहु की दशा चलती है, शनि की दशा चलती है, जुपिटर की चलेगी तो बाय डिफॉल्ट आप इसमें आओगे. But whenever your Rahu ki dasha will start, then people are very much attracted towards looking for their own answers. Why? Because Rahu is a karak of research also. And astrology is a subject connected to the R&D. It is connected to the research and development. तो आप देख लो, आप लोग में से बहुत सारे लोगों की यहाँ पर राहु की दशा चल रही होगी, एंड इन योर राहु की दशा आपको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आया. क्लियर है? सो दैट्स अ रीजन. जितने ज्यादा आपके पास जितने लोग आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट हु विल अप्रोच यू, दैट विल बी कमिंग फ्रॉम द राहु की दशा. क्योंकि जब आपकी राहु की दशा होती है, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, व्हाई दिस इज हैपनिंग विद मी, ऐसा क्यों है मेरी लाइफ में, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. दैट इज हाउ द राहु वर्क. सो व्हाट एग्जैक्टली द राहु इज अ कारक ऑफ. सो राहु, या एनी क्वेश्चन? So, what exactly the Rahu is a karak of? Rahu is a karak of the research. Any type of research a person do, if a person go deep inside something, any type of research if a person do, that is connected to the Rahu. Your harsh speech is connected to the Rahu. अगर कोई बंदा बहुत ड्राई बोल रहा है, that is also connected to the Rahu. Live in the foreign land. जितने लोग भी फॉरेन लैंड में रहते हैं, दे आर रेगुलेटेड बाय राहु. कहीं ना कहीं उनका राहु एक्टिवेटेड है. इफ अ पर्सन इज लिविंग फार अवे फ्रॉम देयर बर्थ प्लेस, दैट मीन्स राहु इज एक्टिवेटेड इन देयर लाइफ. If you have a more beneficial planet activated in your life, then like if you have a more beneficial planet activated, like you have a moon, you have Jupiter activated, you have a Venus activated, in that case you will live in your natal place, you are going to live in your birthplace. And vice versa, if you have a more malefic activated in your life, like Rahu, Ketu, and Shani, they will take you away from your birthplace, which I already told you. This is a Shastra which is coming from the era where it was like people take it negatively that you are living away from your birthplace. लोग कहते थे ना, अरे यार ये बंदा दूर रह रहा है अपने घर से, इज इट, पता नहीं अपने घर वापस आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा. सो दैट इज अ कारक ऑफ, दैट इज यू द पर्सन लिविंग इन द फॉरेन लैंड. तभी आपने देखा होगा सबसे ज्यादा लोग फॉरेन लैंड में तब जाते हैं जब उनकी राहु की दशा चल रही होती है या फिर उनकी शनि की दशा चल रही होती है. ड्यूरिंग दीज दशा, मैलेफिक दशा में ही आप फॉरेन लैंड में जाते हो. क्लियर है? हाँ जी. मैम या मैम तो फिर जब राहु एक्टिवेट होता है तभी फॉरेन लैंड, बट फिर जब वो राहु की महादशा या वॉटेवर जो नहीं चल रही है, तो दे कम बैक और दे फॉर एवर सेटल वहां पे ये होते हैं, कैसे अगर होता है आपकी मैम? लाइफ में बेनिफिशियल प्लैनेट ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं, लाइक मून या फिर जुपिटर, तो वो आपको फॉरेन लैंड में आप जाएंगे, फिर आप वापस आ जाएंगे, ओके. बिकॉज वो आपको ओके. लेकर आएगी. बिकॉज बेनिफिशियल दशा ऑलवेज कीप यू नियर योर बर्थ प्लेस, मैलेफिक दशा ऑलवेज कीप यू अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस. तो जब भी आपकी राहु की दशा चलेगी, ऐसा प्लेसमेंट होएगा, आप देखोगे कि आप अपने घर से दूर जाकर सेटल डाउन. शनि की दशा, इसका क्या काम है? व्हाट एग्जैक्टली राहु केतु एंड शनि डू? राहु केतु एंड शनि आपको अपने अपने ग्राउंड लेवल से अलग करते हैं. एक्चुअली दिस इज अ नेगेटिव साइड ऑफ दिस दशा. बट अभी जिस एरा में हम रह रहे हैं, कलयुग है, और कलयुग में बहुत अच्छा माना जाता है कि आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, आप फॉरेन जा रहे हो. क्लियर? बट दिस इज एक्चुअली अ नेगेटिव साइड. ये देयर इज सम जूम यूजर, कैन यू हेल्प मी आउट विद द नेम? ये कौन है हु हैव रेज्ड द हैंड आल्सो? मैम मी, सॉरी अच्छा, हाँ जी, श्योर. मैम, मुझे ये पूछना है कि अगर किसी का राहु ज्यादा एक्टिवेटेड होगा तो फॉरेन ट्रैवल के साथ डिटैचमेंट भी देगा घर के लिए, अगर वो हाँ, नहीं ट्रैवल करते? डिटैचमेंट भी देगा, ड्राइव भी बनाएगा, फॉरेन ट्रैवल भी करेगा, फॉरेन में सेटल डाउन भी हो सकता है. ओके. जो बंदा ज्यादा फॉरेन ट्रैवल कर रहा है, सिंपल सी चीज है, उसको मैलेफिक ही फॉरेन लेकर जा रहा है. तो क्लियर है? मैम
ट्रैवल करने से अगर कोई ट्रैवल करता है तो वो डिटैचमेंट कम हो जाएगी या कोई इसका सॉल्यूशन होगा राहु का, या नो ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, राहु के सॉल्यूशंस होते हैं। राहु इज अ वेरी ड्राई प्लैनेट, शनि इज अ वेरी ड्राई प्लैनेट। जब भी आपकी लाइफ में मैलेफिक प्लैनेट हावी करते हैं तो बंदा अपनी लाइफ में ड्राई हो जाएगा, उसकी लाइफ में जीरो इमोशंस हो जाए विद टाइम। स्टार्टिंग में जैसे ही किसी की राहु की दशा चलेगी एंड द पर्सन हैज अ राहु विद द मून कंजंक्शन, पर्सन विल बिकम वेरी इमोशनल, रोना धोना, अटैचमेंट, ये वो। विद टाइम उसको ड्राई आउट होना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ में जितनी ज्यादा आपकी प्रॉब्लम्स आती है उतनी ज्यादा आपकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी आती है, उतनी ज्यादा आप ड्राई हो। इमोशंस आपके कम मरते हैं, इमोशंस तब आपके मरते हैं when you come at a 0 डिग्री। ओके मैम। ठीक है, तो जब भी आपकी मैलेफिक की दशा चलती है, शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, आप स्टार्टिंग में आपको बहुत परेशान करती है इमोशनली, और धीमे धीमे आप देखोगे जाते जाते वो आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान बना देगी। यू विल बी स्टार्टेड बिकम मच मोर मेच्योर एंड यू विल बी स्टार्टेड थिंकिंग मोर, प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ में ज्यादा आ जाएगी। ओके। क्लियर है? यस। ओके। तो लाइफ इन द फॉरेन लैंड एंड द ट्रैवलिंग, समझ जाना, जो बंदा बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रैवल कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में राहु का इफेक्ट है। और कोई फॉरेन ट्रैवल करते करते उसके कोई भी मतलब एक मतलब एक बार बार उसका डिले हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में बेनिफिशियल एक्टिवेटेड है, जिसकी वजह से उसको जाने में प्रॉब्लम करता है। एक्सट्रीम स्कैरसिटी और लैक ऑफ समथिंग, व्हाट एग्जैक्टली राहु इज, राहु आपकी लाइफ में एक्सट्रीम स्कैरसिटी कर देगा। जैसे राहु की दशा चलती है, राहु किसी भी प्लैनेट के साथ बैठता है, वो आपकी लाइफ से वो चीजें खाना स्टार्ट कर देता है। अगर आपने राहु को रियल में देखा है, पिक्चर देखी, तो राहु इज लाइक दिस, राहु स्टार्टेड ईटिंग एवरीथिंग। राहु किसी का लेट्स से सन के साथ बैठ रहा है तो उसको पहले बदनामी देगा, बदनामी देने के बाद डिपेंडिंग कि आप क्या कर्म कर रहे हैं, अगर आप अपने पास्ट लाइफ कार्मिक को, जितने भी आप पॉलिटिशियंस देखोगे, आप उनको सन विद राहु का कंजंक्शन देखोगे उनके में, पहले उनको बदनामी देता है, पहले सब चीजें उनसे लेकर फिर उनको सक्सेस दे देता है। So this is how the Rahu works. So Rahu is extreme scarcity in your life. Extreme, वो किसी चीज की भी स्कैरसिटी हो सकती है, वो पैसे की स्कैरसिटी हो सकती है। अभी मैंने आपको एक केस स्टडी बताया था जिसमें किस चीज का बिजनेस था, अल्कोहल का बिजनेस था, कनेक्टेड टू राहु। कहीं ना कहीं उसके पास पैसा था, उसके पास इतनी स्कैरसिटी आ गई कि उसके पास जीरो पैसा हो गया, उसने घर बंगला गाड़ी सब कुछ लोन बेच दिया। पर दे दिया, हम्म। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। क्लियर है? सो किसी भी चीज की स्कैरसिटी करना, लैक ऑफ समथिंग, कि आपकी लाइफ में सब कुछ ले लेना आपसे, दैट इज राहु। क्लियर है? तो राहु, अब जिसका भी राहु का बिजनेस होएगा, आप कनेक्ट कर सकते हो उनकी लाइफ में। एक टाइम पर उनके पास बहुत पैसा हो जाता है और एक टाइम पर उनसे सब कुछ लिया लिया जाता है, दैट इज अ लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ स्कैरसिटी, मतलब आपके पास अब वो चीज है ही नहीं। क्लियर है? सीरियस शॉर्टेज, बंदे के पास सीरियस शॉर्टेज आती है किसी भी चीज की, ऑफन लीडिंग टू द हार्डशिप और डिफिकल्टी, डिजायर फॉर समथिंग, स्पॉट ऑन द स्किन, स्किन डिजीजेस। आप देखते होंगे किसी की स्किन बहुत ही ज्यादा क्लियर है, दैट मीन्स दैट द पर्सन हैज अ गुड राहु, उसकी स्किन काफी क्लियर है, मतलब आप क्लियर है ना सेंस की उसकी स्किन में स्पॉट्स नहीं है। क्लियर है? अगर किसी की स्किन में आप देखते होगे स्पॉट्स होते हैं किसी तरीके के, लाइक ब्लैक, मोल्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्पॉट्स की बात हो रही है। क्लियर है? तो जिसकी स्किन क्लियर नहीं है या फिर स्पॉट्स है, कहीं ना कहीं आपको राहु ऐसी स्किन डिजीजेस देता है उसका इलाज ही नहीं। आप जितने महंगे डॉक्टर्स से, तभी आपने देखा होगा, लाइक वेन एवर पर्सन गो थ्रू द स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, पर्सन कीप ऑन ऑर्डरिंग मल्टीपल सनस्क्रीन, मल्टीपल क्रीम, एक लगाता है सूट नहीं करी फिर हटाया, एक लगाया सूट नहीं करी फिर हटाया। तो ये जो इंडस्ट्री भी चलती है ना, स्किन रिलेटेड इंडस्ट्री, स्किन इंडस्ट्री आपकी पूरी चलती है राहु पर, राहु। राहु एंड मर्करी। क्लियर है? दैट्स अ रीजन डॉक्टर्स गिव यू लॉट ऑफ इल्यूजन्स टू, देते हैं इल्यूजन्स की नहीं देते हैं? यस मैम। एंड इवन दिस इंडस्ट्री इज फुल ऑफ इल्यूजन्स। अगर आप देखोगे लोग क्या कहते हैं, आप ये क्रीम लगाइए और आपकी स्किन एकदम व्हाइट हो जाए, डू यू रियली फील लाइक ऐसा कोई प्रोडक्ट होएगा जो आपकी स्किन लगाते ही एकदम व्हाइट कर देगा? स्किन का टेक्सचर अच्छा कर सकता है, ग्लो कर सकता है, दैट आई रियली एग्री, बट ऐसे आप क्रीम लगाओगे वो एकदम से चेंज कर देगा। मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम पर ऐसी रील्स देखी है, आप ऐसे स्किन पर लगाइए, ये स्किन टोन अलग है, ये अलग है। इज दैट रियली पॉसिबल? इज दैट पॉसिबल और नॉट? नो मैम। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नो एन मैम, इल्यूजन। नो। So now skin diseases are coming from, तो आप समझ जाना, डॉक्टर्स हुए, स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो सेल आउट कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कौन से प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है? इनकी लाइफ में राहु का इन्फ्लुएंस। क्लियर है? मैम वन क्वेश्चन यार,
हाँ जी। मैम एक होता है जैसे बर्न्स का होता है, या स्किन जब हम सन में जाते हैं और आपको बर्न्स हो जाते हैं तो नहीं उसमें मैम, जैसे एक्सट्रीम स्किन इश्यूज होते हैं किसी को, या बर्निंग होती है, तो मैम वो वाले जो डॉक्टर्स होते हैं जो सर्जरीज करते हैं, वो तो राहु से नहीं है, क्योंकि वो तो नहीं, वो उनकी लाइफ में तो मंगल है, सर्जरी है, दैट इज कनेक्टेड टू मंगल। वो लाइफ सेविंग वाली चीजें तो मैम। हाँ, लाइफ सेविंग तो इट इज कनेक्टेड टू सन, इट इज कनेक्टेड टू मंगल, दैट इज मंगल से कनेक्टेड हो गया बिकॉज नाउ ही बिकम सर्जन। हम उनकी बात कर रहे हैं, लाइक स्किन डॉक्टर्स जिनके पास वो जो डर्मेटोलॉजी, या इंजेक्शंस। करेक्ट, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो आपकी स्किन को विद टाइम इम्प्रूव कर देते हैं, चीजों को सही कर देते हैं, वो। तो मैम वन मोर क्वेश्चन। हम्म, हम्म। मैम जो लोग जैसे जिनको इन चीज का पहले शौक है ऐसे अपने स्किन पे करने का, तो वो अपना राहु पे वर्क करेंगे तो स्किन अच्छी हो जाएगी ना? यस, इफ दे वर्क ऑन द राहु देयर स्किन विल बी गुड। तो अगर आप किसी को देख रहे हो जिसकी स्किन क्लियर है, एकदम मतलब क्लियर है, लाइक देयर इज नो स्पॉट्स, विद एज आ जाते हैं लोगों के बहुत सारे, क्लियर है, दैट मीन्स द पर्सन इज अ गुड राहु, देयर इज अ ग्लो ऑन द फेस, देयर इज अ गुड राहु। स्किन डल है, रफ है, या मतलब जैसे कि आप देखते हो, टेक्सचर्ड है। हाँ, तो दैट मीन इससे आप पता पचा पचा मतलब यू विल बी एबल टू गेट इट कि इस बंदे का राहु अच्छा है कि खराब। क्लियर है? मैम ये जो स्किन का कारक मून भी तो होते हैं। हाँ जी, मून भी होता है, मरकरी भी होता है स्किन का कारक। यहाँ स्पॉट्स की बात हो रही है, स्पॉट्स ऑन द स्किन। ओके ओके। एक क्लियर स्किन, एक ग्लासी क्लियर स्किन, एक स्पॉट ऑन द स्किन। अदरवाइज स्किन, जो स्किन एक्चुअली प्लैनेट कनेक्टेड होता है मरकरी। बट स्किन रिलेटेड बीमारियां जो देता है, लाइक आपने देखा होगा लोगों को ऐसी स्किन डिजीजेस हो जाती है, वो बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उसका इलाज नहीं होता, दे कीप ऑन पेइंग देम द ह्यूज अमाउंट। ये इंडस्ट्री भी किससे चल रही है? इसी से तो चल रही है। क्लियर है? मैम मैम वन मोर क्वेश्चन इसमें मैम, हम्म, बहुत बच्चों को जैसे इनफैक्ट मेरे को भी व्हेन आई वाज अ किड, तो मैम मुझे हम्म। स्किन की प्रॉब्लम तब बहुत ज्यादा थी, एंड आई नो मेरे मुझे भी। भी थी। टीनेज में जो आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, लाइक आपके पिंपल्स आ जाते हैं, तो उसका मरकरी कारक होता है। ओके। नहीं हमें मैम। उस टाइम स्किन रिलेटेड इश्यूज होते थे, लाइक पिंपल्स आ जाते थे ऐसे। तो मुझे मैम मैंने खुद को ट्रीटमेंट कराया हुआ। मैम जो 7-8 इयर्स में चली जाती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे नहीं होते जो उनको बहुत स्किन की। अगर इनिशियल एज में आई है, विद इन 4 इयर्स में अगर किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आई है एक बच्चे को, तो उसका कारक मून बना होगा। अगर उसको टीन एज में आई होगी, ड्यूरिंग अ स्कूल डेज, ड्यूरिंग अ कॉलेज टाइम, जो हमारे 14 से लेकर आप मान कर रखो 20-21 तक, दैट मीन्स उसका कारक मरकरी होगा। उस टाइम आपको मरकरी ने किसी तरीके से अप्लाई किया होगा। बट आपके ओवरऑल आपकी लाइफ में एक स्पॉट ऑन स्किन रहा है, लाइक वो क्लियर स्किन नहीं है, जैसे आप किसी को देख रहे हो उसकी क्लियर स्किन नहीं है, एक स्पॉट होते हैं, ब्राउन स्पॉट होते हैं, पिगमेंटेशंस होती है, आपने देखा होगा, यस ऐसे मैम। होता है ना ब्राउन, वो बन जाती है जैसे हाँ। पिगमेंटेशन होती है, उसका कारक भी राहु है। या ब्राउन ब्राउन ऐसे स्पॉट्स हो जाते हैं, देखा है ना हमने बहुत सारे लोगों के यहाँ नोज पर ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, ये वाले एरिया पर आपके ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं। समझ ओके में आ मैम, गया? फ्रेकल्स ना? फ्रेकल्स तो आए जाहिर होते हैं, दैट इज समथिंग कनेक्टेड टू सन, उसमें सन का भी मिश्रित है, बट जैसे कि बहुत सारे लोगों को क्या बोलते हैं हम, लाइक बहुत सारे परमानेंट एक ब्राउन स्पॉट्स होते हैं, मुझे मैम वो एग्जैक्ट शाइयाँ होती हैं, वो हिंदी में शाइयाँ कहते हैं, जो डार्क डार्क आते हैं। एग्जैक्टली आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ोगे, उसमें डीपली उसमें पढ़ाया गया है, ठीक है। मुझे उस बीमारी का नाम नहीं याद आ रहा है, बट दैट बीमारी इज कनेक्टेड टू दिस। मैम क्योंकि वो जैसे आपके फॉरेनर्स के होते हैं, उनकी पैची होती है, डॉट डॉट्स होते हैं उनके, उनके अब तो वो रेड होते हैं, उनके रेड रेड है। पैचेस होते हैं। दैट इज ड्यू टू सन एंड मार्स, कुड बी। हाँ, दैट इज ड्यू टू सन एंड द मार्स, उनके तो ओके, रेड पैचेस होते हैं, रेड पैचेस जैसे है। कि वो धूप में जाते हैं तो उनके रेड हो एग्जैक्टली, जाती है skin। राइट राइट। तो दैट ओके, उसका कंसर्न होता है सन एंड मार्स। मार्स हो गया। मैम, बट जो आर यू ब्राउन, टॉकिंग अगर आपकी स्किन में किसी भी तरीके के ब्राउन स्पॉट है, या स्पेशली ऑन दिस एरिया, यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल हैव प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो आपका एरिया है ना, दैट इज कनेक्टेड टू योर 5th हाउस, पास्ट लाइफ का। विच एरिया मैम? दिस लाइक इसको बटरफ्लाई एरिया भी बोलते हैं, चीक्स एरिया। जी। क्लियर है? मैम, मेलेस्मा, मेलेस्मा, आर यू टॉकिंग अबाउट मेलेस्मा? मेलिस्मा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राहु, बट जो मैं डिजीज की बात करें अलग है, बट मैं जो आप डिजीज बता रहे हो दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू राहु। क्लियर? जब आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ोगे, यू विल डीप अंडरस्टैंड अबाउट द सब्जेक्ट। स्नेक, किसी को स्नेक बाइटिंग हो गई, या किसी को स्नेक ने काट लिया, कहीं ना कहीं राहु उसका खराब है, इट्स अ बाइट,
पॉइजन, किसी तरीके का भी रैपिड स्प्रेड ऑफ अ डिजीज और इलनेस विद इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन और जियोग्राफिक एरिया, लाइक कोविड आया था। कोविड इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द राहु, कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो इट इज लाइक इट इज मतलब आप एक दूसरे को कर सकते हो किसी तरीके, लाइक ब्लड वो होता है दिस बर्ड फ्लू, किसी भी तरीके की ऐसी बीमारी जो एक दूसरे के तक जा सकती है, ज्योग्राफिक एरिया में बढ़ सकती है, इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द राहु। It usually affects a large number of people in a short period of time, often leading to a significant public health concern. Epidemics can be caused by the various factors such as infection agent like bacteria, virus, for example, जो हमारा COVID-19 आया था, क्लियर है? इसमें मैंने लिख भी रखा है इसे, द COVID-19 जो पेंडेमिक आया था स्टार्टेड एज एपिडेमिक बिफोर इट स्प्रेड ग्लोबली। एक छोटे लेवल पर स्टार्ट हुआ था, चाइना से स्टार्ट हुआ था, बट वो ग्लोबली स्टार्ट हो गया था। दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द राहु। The flu epidemic refers to the sudden increase in the flu causes in a particular region. किसी एक particular region में फ्लू हो जाना, मतलब एक ज्योग्राफिक, बड़े ज्योग्राफिक को ले लेना, इसका कारक होता है राहु। क्लियर है? व्हाट इज ऑल, क्या होता है इमोरल, कोई भी इमोरल एक्टिविटीज कर रहा है, कोई भी किसी को इल्यूजन्स दे रहा है, लाइक ये भी इमोरल है ना। मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा होता है कि आप क्रीम लगाइए तो एक आपकी स्किन अलग है, एक अलग है। विद टाइम आपकी कोई चीज इंप्रूव हो रही है, दैट इज फाइन, बट आपने कोई एक ऐसी क्रीम लगाई जो आप एड्स देखते हो, अब लोग कौन उस क्रीम्स को जाकर खरीदते हो, लाइक वो आती थी ना, क्या नाम था उसका, दिस फेयर एंड लवली। यस मैम। फेयर एंड लवली का पूरा प्रमोशन राहु पर चल रहा है। कौन लेते हुए ये बेचारे अनएजुकेटेड लोग, जिनको ऐसा लगता है कि हम फेयर एंड लवली लगाएंगे तो हम फेयर हो जाएंगे। क्लियर है? तो ऐसे कोई भी प्रमोशन अगर आप कहीं पर भी देख रहे हो कि आपने ये क्रीम लगाई और ये कलर चेंज हो गया, आप समझ ना सामने वाला बंदा इल्यूजन देना है, और जो लोग उस क्रीम को जाकर खरीद रहे हैं वो क्या है, दे आर फुल ऑफ इल्यूजन। खरीदने वाले भी तो इल्यूजन्स में ही होंगे ना। अगर आप इल्यूजन्स में नहीं हो, क्या आप खरीदोगे जाकर? कभी आपने फेयर एंड लवली खरीदी अपनी लाइफ में? हमने कभी नहीं खरीदी होगी। नो मैम। समझ में आ गया? तो कौन खरीदता है? वो खरीदते होंगे जो लोग इल्यूजन्स में रहते हो। होता क्या है कि जब आप अपनी लाइफ में काफी ज्यादा परेशान होते हो किसी एक पर्टिकुलर चीज में लेकर, तो आपको कोई भी कुछ भी कहता है आप वो कर लेते हो, बट बी इन योर कॉन्शियस माइंड। ठीक है? वुमेन कनेक्शंस, वुमेन कनेक्शंस मींस एक लड़का है, उसका मल्टीपल लोगों से कनेक्शन है, शादीशुदा है, बट शादी के बाद भी वो अफेयर्स चला रहा है, मल्टीपल लोगों से अफेयर्स चला रहा है, इसका मतलब है कि उसकी लाइफ में राहु का नेगेटिव इफेक्ट है। पैटर्नल ग्रैंडफादर, हाँ जी। मैम वन क्वेश्चन मैम, अगर कोई मेल जैसे जिनकी लाइक दे आर वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू फीमेल्स इन अदर वेज, तो मैम बैड वीनस। गुड वीनस ऑलवेज रिस्पेक्ट द वुमन। ओके मैम, वो राहु नहीं होगा अगर राहु इज ऑलवेज अ हार्श लैंग्वेज, ऑफ कोर्स द पर्सन विल चीट ऑन द वुमन, वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है एनीवेज में, बट अगर आपको वुमेन्स की रिस्पेक्ट नहीं है, क्लियर है, तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है वीनस और मून से, क्योंकि वो फेमिनाइन एनर्जी है और वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टेड होगी, तो आप वुमेन्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बट ऐसा भी देखा गया जिसकी लाइफ में हाई ऑन वीनस है, हाई ऑन वीनस भी ये परेशानी दे सकता है। एक्सट्रीम सबका परेशानी है। क्लियर है? Paternal grandmother argument often mislead or manipulate rather than to present sound evidence-based reasoning, speech harmful and irritating communication that does not contribute constantly to a discussion. जैसे कि दो लोगों का डिस्कशन हो रहा है और एक बंदा अपना पॉइंट रखने के लिए चीख चीख कर बोल रहा है या फिर मैनिपुलेट कर कर बोल रहा है, जैसे यूजुअली आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस, इज इट, पॉलिटिशियन चीख चीख कर बोलते हैं। यस मैम, एंड टीवी होस्ट भी तो बोलते हैं, वो न्यूज एंकर। हाँ जी, एंकर मतलब वो अपने पॉइंट रखने के लिए, अपनी रीजनिंग को रखने के लिए, अब जैसे कि लॉयर्स है, लॉयर्स किसी का गलत केस को भी चीख चीख कर प्रेजेंट करते हैं, इज इट, दे प्रूव किसी का गलत केस भी तो लड़ते ही है ना लॉयर, ऐसा तो नहीं है सब सही केसेस ही लड़ते हैं। मैम तो उनका फिर राहु खराब हो जाएगा। हाँ जी, सो दे आर पुटिंग द पॉइंट आप एविडेंस, इवन आप किसी का गलत गवाही देते हैं, लाइक जैसे होता है ना, लाइक यू गिव गलत गवाही किसी की देते हो ना आपकी, नहीं यार ये ऐसा है, बट आपको पता है कि वो गलत है, अगर आप किसी की गलत गवाही भी देते हो दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग योर राहु। क्लियर? So falsehood, widowhood, pain, swelling, drowning, darkness, hurting words, low caste women who are morally wrong. यहाँ पर low caste women means जैसे कि लाइक
समवन हैव अ अफेयर विद अ मेड, बहुत ही कॉमन लोग आते हैं ऐसे, किसी का मेड के साथ अफेयर चल रहा है, दैट मीन्स राहु एफ्लिक्टेड हो। क्लियर है? मतलब यू आर इन कनेक्ट विद अ लो कास्ट वुमेन, मतलब यू आर फ्रॉम अ गुड सोसाइटी बट आपका अपनी कुक के साथ अफेयर चल गया, किसी का मेड के साथ अफेयर चला, एंड वेरी कॉमन सिनेरियोज यू विल फाइंड। ओके, women who are morally wrong, evil or harmful in their actions or character, gambler, मतलब women जो wrong है, like not good by character, that's the reason this celebrities are ruled by Rahu. Okay, मॉरली रॉन्ग, इविल, हार्मफुल इन देयर एक्शन, किसी को पुट डाउन करना, किसी वुमेन को पुट डाउन करना। अगर एक अच्छी लड़की होगी वो हमेशा एक लड़की को रिस्पेक्ट करेगी, एक लड़की को कभी भी वो पुट डाउन नहीं करेगी। बट जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे लोग हैं, उनको लगता है कि दे आर द लीडर, दे विल ट्रीट अदर गर्ल वेरी, वैसे मैं आपको बताऊं, द पर्सन हु इज एक्चुअली वेरी सक्सेसफुल आर वेरी ग्राउंडेड पीपल। मैं इन सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, because I know them, but there are few celebrities, they are actually very grounded, they are actually very grounded. तो आप जितने भी आप पॉलिटिशियंस को देखोगे तो आई हैव सीन दोज पीपल हु आर एक्चुअली ग्राउंडेड आल्सो, विद टाइम ग्राउंडेड हो जाते हैं। तो जितने ज्यादा आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हो उतना ज्यादा विद टाइम आप ग्राउंडेड हो ही जाते हो, अगर आप एक्चुअल में सक्सेसफुल हो। who are morally wrong, evil, gambler, person who holds belief or opinion that go against established or orthodox teaching, especially in the context of religion, cunningness, mean-minded, backbiter. जैसे कि let's say you are talking about religion, आप धर्म की बात कर रहे हो बट आप धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हो। अभी आपने देखा होगा एक वो बिग बॉस में एक लड़की आई है तान्या, मैं उसको इतना जानती नहीं थी बट वो रील्स को देखकर लगा दैट लाइक शी टॉक्स अबाउट रिलीजन, इज इट, लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल यू विल फाइंड जो आपको रील्स में दिखते हो, दे टॉक अबाउट रिलीजियस बट एक्चुअली दे आर नॉट वेयरिंग क्लोथ्स जो उनको धर्म को फॉलो करना चाहिए। आपने देखा होगा, इवन यू विल फाइंड दैट इन द एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री टू। आपने देखो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाउ कैन दे, बिकॉज इट्स अ वेरी प्योर सब्जेक्ट, सो आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, आप उस सब्जेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हो, सो व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग दैट सब्जेक्ट तो आपको उसमें भी आपके रिलीजियस या धर्म होना चाहिए। समझ लो आप, अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो और आप एक धर्मा हो तो ऑफ कोर्स यू कांट गो एंड डू गैम्बलिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, दिस इज अगेंस्ट योर प्रोफेशन। तो ये बता रहे हैं कि जो लोग विद टाइम, तभी आपने देखा होगा कि जो लोग विद टाइम बहुत दिखावा करते हैं कि नो आई एम रिलीजियस, आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी, बट विद टाइम आप देखते हो उनका डाउनफॉल आ जाता है अगर वो नहीं होते। तो मैम हम लोग कसिनो भी नहीं जा सकते देखने की, जैसे नहीं, घूमने? देखने के लिए तो जाते हैं, देखने के लिए आप जा सकते हैं बट यू विल नॉट बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। हाँ जैसे मैम। कि ऑफ कोर्स जैसे मेरा हस्बैंड है, अब ही इज धार्मिक, ही इज रिलीजियस, बट उसकी भी अपनी लाइफ है, एक मेटरलिस्टिक लाइफ है उसकी। तो अब रिसेंटली हैपेंड 6 months बैक, मैं उसके साथ कैसीनो गई थी, ही इज, तो मैं उसके साथ गई, मुझे वहां की एनर्जीज पसंद नहीं आ रही थी। मुझे क्यों नहीं पसंद आ रही थी? बिकॉज मेरी वाइब्रेशन वहां मैच नहीं कर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था दिस इज नॉट फॉर मी। समझ रहे हो आप? यस तो मैम। आपकी वाइब्रेशंस अलग हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप जा नहीं सकते, आपकी एक मेटरलिस्टिक लाइफ भी होगी, बिकॉज आप मतलब आपकी घरेलू जिंदगी होगी, आपको अपने हस्बैंड को भी कंपनी करना पड़ेगा, वो आपकी एक अलग पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। बट अदरवाइज यू एज अ पर्सन, एज एन एस्ट्रोलॉजर, मैं अपना बताऊं तो आई डोंट लाइक द वाइब्रेशंस ऑफ दैट प्लेस। यस। कि हम मतलब वी हैव टू लीव विद इन 1.5 hours, बिकॉज मुझे वहां की वाइब्रेशंस पसंद ही नहीं आ रही, क्योंकि अब आपकी वाइब्रेशन एक अलग लेवल पर अट्रैक्ट होती है तो आपको ये सब चीजें पसंद नहीं है। क्लियर है? बट हाँ, जैसे बहुत सारी फैमिलीज है जिसमें देखा होगा कि उनकी अर्निंग से गैम्बलिंग से आ रही है। आई नो पीपल, जो लोग कमा ही रहे हैं, या तो वो कार्ड्स खेलते हैं या कैसीनो से कमाते हैं, ये उनकी फुल टाइम इनकम है। तो उनकी लाइफ में किसका इन्फ्लुएंस है? राहु। कैसीनो में भी तो पैकेजेस चलते हैं ना, दे हैव अ पैकेजेस, यू टेक अ होल टाइम पैकेज ऑफ 3 लाख पर मंथ। क्लियर है? अब उनकी घर ही इससे चल रहा है, हाई इन्फ्लुएंस ऑफ राहु इन द लाइफ। दिस इज अगेंस्ट, आप ये अगेंस्ट है, आप गैम्बलिंग से अपना घर नहीं चला सकते। मैम जैसे ये भी गैम्बलिंग से जो भी, जैसे जो भी आपने भी एग्जांपल कोट किया, तो जैसे आपने बताया था ना, जैसे अगर कोई एस्ट्रोलॉजर्स हैं जैसे, तो वो 8th हाउस में काम करते हैं, सो एज विद द डॉक्टर, पीपल विद द मेडिकल प्रोफेशन। वैसे ही मैम अगर जो ये इस एरिया में है, इस डोमेन में है, जैसे गैम्बलिंग या जो भी है कैसीनोज एंड ऑल, वहाँ से वो अपनी लिविंग अर्न करते हैं,
तो उनको मैम किस हाउस के लिए दान करना चाहिए सो एज टू बैलेंस आउट द यू नो फिफ्थ एंड Yes. एट, फिफ्थ फिफ्थ एंड एंड एट्थ एट, फिफ्थ एंड यस, एट्थ ओके। फिफ्थ एंड एट। 11th भी था मैम शायद, फिफ्थ के साथ 11th भी कुछ आपने बताया था। 11th इज कनेक्टेड टू द प्रॉफिट्स, बट आपको ये जो गैम्बलिंग और इन सबसे जो पैसा वो आ रहा है फिफ्थ ये रहेगा। फिफ्थ और एट्थ से ही आ रहा है। ठीक है मैम, थैंक यू। ये जो लॉटरी लग जाती है जी 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 अनएक्सपेक्टेड है, सडन है, अनएक्सपेक्टेड है, दैट ओके विल हाउ इट हैपेंस। बट श्योर। अदरवाइज जो लोग इसको प्रमोट करते हैं, आपने देखा होगा, आई हैव सीन लॉट ऑफ, अगर आप लोग कभी आप लोग गोवा गए होगे, आपने गोवा में गए हो, कैसीनो का कैसे यस ज्यादा मैम, एडवर्टाइजमेंट पणजी होता में है। मैम, यस मैम। हाँ, यू एंटर्ड दैट प्लेस एंड यू विल फाइंड पूरा गोवा इसी से एडवर्टाइजमेंट से बना हुआ है। लॉट ऑफ ब्लॉगर्स दे डू प्रमोट दिस, कि वो क्या प्रमोट करते हैं, मैं इस कैसीनो में गया एंड आई अर्न 1 करोड़ वंस ईयर। डू यू रियली फील लाइक? दे टेक अ ह्यूज अमाउंट फ्रॉम दैट कैसीनो, पे देम। अब कौन लोग अट्रैक्टेड है? जो उनके फॉलोअर्स है। अगर मैं कोई बात बोलूं, देयर लॉट ऑफ माय फॉलोअर्स जो मुझे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, दे विल से कि यार ये अगर इस चीज को प्रमोट कर रही है, लेट मी गो एंड परचेज इट। तभी बोलते हैं कि यू शुड फॉलो अ वेरी ऑथेंटिक इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल विल अप्रोच यू, प्लीज प्रमोट माय प्रोडक्ट, बट जैसे मुझे अप्रोच करते हैं, प्लीज प्रोडक्ट, मतलब प्लीज प्रमोट दिस, वी नेवर प्रमोटेड। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैंने प्रमोट किया उस चीज को, people will go and purchase not because of that company, because I am telling that this product is good. अगर आप खुद यूज नहीं करते हो, डोंट प्रमोट इट। अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो एंड यू आर रियली फाइंडिंग इट गुड, देन इट इज गुड टू गो। आपको उसका फीडबैक देकर आप उसको प्रमोट कर सकते हो। अदरवाइज एज पर मी इट्स नो। मैम राहु का मैम आपको एक रैंडमली क्वेश्चन पूछना, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको मैम। ये मैम गिल्ट के रिगार्डिंग ही है। यस्टरडे आई वाज आउट विद माय वाइफ टू द मार्केट एंड वी वर हैविंग मोमोज। तो वहाँ पे कोई आए तो उनको, तो ही वाज आस्किंग फॉर मनी, तो मैंने उनको मोमोज की एक प्लेट दे दी। लेटर ऑन रियलाइज कि मोमोज दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो बट देन आई वाज ईटिंग इट, तो आई वाज लाइक कि क्या मैंने ठीक करा कि नहीं करा, तो आई थॉट आई विल चेक विद यू नहीं, वन। ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, व्हेन यू गो, बच्चे होते हैं, आप कुछ खा रहे हो, हम भी तो जंक खाते हैं ना, कभी कभी तो जी हम जी भी जी मोमोज खाते हैं, जी कभी कभी जी हम भी छोले भटूरे जी जी खाते हैं। जी अब आप जहाँ पे खड़े होकर खा रहे हो, आपको कोई मांगने आ गया, उसके लिए जैसे जैसे हम उसके लिए छोले भटूरे एक विश है actually, जी 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 जो ओके। आपने फुलफिल की है, उसकी आपने भी तो खाया है ना। ऐसा नहीं करना हाँ चाहिए जो जी आप खा रहे हो, ये सबसे गलत होता है। जैसे कि आप बहुत अच्छा खा रहे हो और गंदा खिला रहे हो, दिस इज रॉन्ग। ओके। आप जो खा रहे हो, आप वो ही दान करो। आप मतलब अगर आप कपड़े अच्छे पहन रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत ही लग्जूरियस पहन रहे हो तो वो ब्रांड का दान करो, बट क्वालिटी कपड़ा दान करो। ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही खराब दे दो किसी को। थैंक यू जो मैम। आप पहनना पसंद करते हो, ट्राई टू गिव दैट। अच्छा, अब बहुत सारे लोग, आपने देखा होगा कि लोग बहुत सारे गिफ्ट इधर उधर पास ऑन करते हैं। पास ऑन मतलब ये स्पेशली आपने देखा होगा बच्चों में, कि बर्थडे पर कोई गिफ्ट मिला, अब वो वाला गिफ्ट हमें तो यूज नहीं करना, दूसरे फ्रेंड को वो गिफ्ट दे दिया। दिस इज अ बैड रूल। कभी भी हमें ऐसे गिफ्ट्स को इधर उधर नहीं करना चाहिए। मैम दिवाली में कैसे करेंगे, इतने सारे आ जाते हैं मैम, तो आगे पीछे तो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अब ऐसे आप आगे पीछे करते हैं ना, तो दैट इज यू आर अफ्लिक्टिंग द। आप एक का दे रहे हो, इससे बेटर कि आपके पास जो आया है वो आप दान कर दो, वो आप अपने मेड को दे दो। क्योंकि गिफ्ट दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। क्लियर है? तो आपके पास कोई गिफ्ट आया और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये मैं नहीं पहन सकता हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजन, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, तो आप उसको दान भी कर सकते हो। क्लियर है? आप किसी को दान कर दो, उसके में आपको दोनों के कर्म अच्छे होंगे, जिसने आपको दिया और साथ में आपके भी अच्छे होंगे। So, gambling, person who hold belief on opinion go against the established or orthodox teaching, जैसे कि कोई तंत्र मंत्र पढ़ा रहा है किसी को, कोई किसी को गलत वो दे रहा है। अभी आपने देखा होगा, जैसे कि लाइक दे आर लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स जो लोगों को गलत भी बोलते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये खरीद लो, कहीं ना कहीं दे आर रिफ्लेक्टिंग देयर आउट। आज नहीं तो कल उनको बैकफायर्ड होगा, और आपको क्या पता व्हाट दे आर सफरिंग। Especially in the context of the religion, correctness, mean-minded, backbitter, hypocrite, given the bad habits like किसी को अल्कोहल पीने की आदत है, किसी भी तरीके का नशा गलत है, ड्रग्स की आदत है, अल्कोहल की आदत है, किसी भी तरीके का नशा इज कमिंग फ्रॉम किसी का भी, किसी को पान खाने की आदत है, एडिक्शन किसी भी चीज का गलत है। क्लियर है? एडिक्शन ऑलवेज इज रॉन्ग। Pleasure with a diseased woman, stones, surgical removal of the body part,
टिपिकली अ लिम्ब और द किसी आपकी बॉडी का कोई पार्ट रिमूव होता है, राहु का प्रॉब्लम होती है, due to the injury or disease or the medical necessity, it can involve the removal of an arm, leg, finger, toes, other body part. मैम आपने देखा यूट्रस होगा भी इसमें है, बहुत टाइम। हाँ यूट्रस जी, जो यूट्रस रिमूव होती है फीमेल्स की मैम, वो भी इसमें। हाँ जी, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द राहु। आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट रिमूव हो रहा है कहीं ना कहीं, वो आपने राहु ने आपको अफ्लिक्ट किया है। क्लियर है? आपने देखा होगा किसी के पैर की इंजरी हो जाती है, पैर कट जाता है, एक्सीडेंट में पैर चला जाता है, ये सब कुछ आपका इट्स अ पार्ट ऑफ योर राहु। मैम क्लियर वन है? मैम आजकल जो आज की जो जनरेशन है, जो हमसे भी मतलब यंगर, दे लाइक टॉक अबाउट पॉलीगैमी एंड ऑल, मैम तो मैम दैट इज राहु। यस, दैट इज ऑल्सो राहु। जो ट्रेडिशनल हमारा हिंदुइज्म को फॉलो नहीं, जो नॉर्मल सनातन धर्म की चीजों को नहीं फॉलो करते, एंड दे अगर डोंट वो बिलीव हिंदू इट। नहीं है और वो सनातन धर्म के अगेंस्ट है, दैट मीन्स यस, हाई इन्फ्लुएंस ऑफ राहु। राहु का अपना कोई धर्म नहीं है एक्चुअली। हाई इन्फ्लुएंस ऑफ मैलेफिक इन योर लाइफ। अगर आपने देखा होगा अभी के टाइम पर मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं, लाइक मतलब ऑफ कोर्स व्हाट यू वेयर, ऐसा नहीं है कि लाइक यू डोंट वेयर शॉर्ट्स, शॉर्ट्स इज ओके, एक होती है डिसेंट ड्रेसेस यू आर वेयरिंग, ऐसा नहीं है कि यू कांट वेयर शॉर्ट्स या आपकी एक अलग दुनिया नहीं है, देयर इज, बट व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग दिस सब्जेक्ट यू नीड टू बी वेरी सात्विक, बिकॉज ये बहुत सात्विक सब्जेक्ट है। यस मैम। क्लियर है? तब वहां पर अगर आप बात धर्मा की कर रहे हो और आपका ड्रेसिंग उससे मैच नहीं कर रहा है तो एक्चुअली रॉन्ग है। ऐसा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि कोई एस्ट्रोलॉजर है तो वो घूम नहीं सकता है, फिर नहीं सकता है, वो सब कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में, सब कुछ, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी कोई पंडित नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक पढ़ाई है, आप कोई पंडित नहीं है ना, आप किसी के लिए पूजा पाठ कर रहे हो, यू आर अ वास्तु कंसल्टेंट, आपने इसकी पढ़ाई करी और आप कर रहे हो। बट यस, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, तो एज दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ धर्मा, एज इज अ सब्जेक्ट ऑफ रिलीजियस, तो मुझे ऐसा लगता है यू नीड टू फॉलो द धर्म। अदर पार्ट ऑफ योर लाइफ, आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू शुड डू, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट्स योर लाइफ। आप अपनी शादीशुदा हो, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, दैट्स टोटली फाइन। बट यस, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट धर्मा, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रिलीजियस, आपकी ड्रेसिंग सेंस उससे मैच करनी चाहिए। क्लियर है? यस क्योंकि फिर वो एंटी हो जाएगी। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हो तो आपको चंदन लगा कर रहना, नो, फिर तो आप फेकनेस कर रहे हो, फिर तो आप फेकनेस कर रहे हो, आपको अपनी रियल लाइफ में ही रहना है। बट यस, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट धर्मा यू नीड टू फॉलो। बट अगर आप धर्मा की एक तरफ आप रिलीजियस को फॉलो, एक तरफ रिलीजियस की बातें कर रहे हो और एक तरफ आप एकदम ही एंटी जा रहे हो, वो दो चीज थोड़ी एंटी। क्लियर है? एक तरफ आप गाय को खिलाने की बात कर रहे हो और एक तरफ आप लेदर के पर्सेस यूज कर रहे हो, तो अगर आप गाय को खिलाने की बात कर रहे हो तब आप गुची नहीं यूज कर सकते हो। क्लियर है? मैम वन मोर थिंग। हाँ जी। मैम जो कुछ लोग ऐसे, एक तो फेक लेदर है, चलो वो नहीं मैं कहती मैम, जो ऐसे लोग क्रॉक लेदर और इस सब के लेते हैं, तो मैम इनका कौन सा प्लैनेट राहु ही खराब है या हाँ जी, खराब राहु ही होगा? खराब होता है। अगर आप देखो, आप अगर आप प्योर लेदर लेते हो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम, बट अभी भी बहुत सारी लेदर में भी अभी बहुत सारी चीजें आ गई, लाइक वेगन लेदर, बहुत सारी, लाइक गुची इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग दीज ऑल थिंग्स। तो अगर आप प्योर लेदर ले रहे हो देन यस यू आर रिफ्लेक्टिंग, बट लेट्स से आप वो लेदर आपकी अब तो लाइक आर्टिफिशियल लेदर भी आ रही। क्लियर है? Yes, ma'am. आर्टिफिशियल लेदर भी बहुत ह्यूज लेवल पर बन रही है, बट आप किसी एनिमल को मारना इन्वॉल्व है, दैट इज रॉन्ग। अभी तो गुची भी आ गया है वेगन लेदर में। क्लियर है? तो आपको पहनना है, बट अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गाय, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट धर्मा, देन दिस इज अगेंस्ट यू। क्लियर है? Yes, ma'am. तब आपको वो फॉलो करना चाहिए कि यार मैं एक तरफ तो गाय की बात कर रहा हूँ और एक तरफ हाउ कैन आई डू दिस। क्लियर है? सो एनी टाइप ऑफ, अगर आपका कोई बॉडी पार्ट कट, फिंगर या टोज कभी कट हो जाती है, अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ राहु। लिप्रोसी इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, ये भी आपका राहु की वजह से। आपकी स्किन कोई इफेक्ट हो रही है किसी तरीके से, आपके स्किन कोई, आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज है और वो आपके इश्यूज सही ही नहीं हो रहे, आप इतना इलाज करा रहे हो बट सही नहीं हो रहे, उसका भी कनेक्शन हो जाता है राहु से। upper respiratory tract and eyes, the disease is characterized by the formation of the skin lesion, nerve damage or the muscles weakness. Clear है?
स्ट्रेंथ, आपके अंदर स्ट्रेंथ, एक्सपेंडिचर, अपने चादर से ज्यादा पैर फैलाना, निगेटिव है। क्लियर है? आप अपने चादर से ज्यादा पैर फैलाना, दिखावे में पैर फैलाना। लाइक अभी जो मैंने आपको सिनेरियो बताया था 2 दिन पहले, दैट वाज दिखावा। बिकॉज अगर आपके पास एक लाइफ इट्स अप एंड डाउन, अगर आपके पास किसी मूवमेंट पे पैसे की कमी है, आप अपने एक्सपेंडिचर को टाइट कर लो। मत जाओ, मत करो पार्टी, मत करो दिखावा। जस्ट डू योर बेसिक नेसेसिटीज जो रिक्वायर्ड है। एक घर, आपको नॉर्मल सी लाइफ जीनी है। तो दिखावे में जाना कि यार आज मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी तो वो सामने वाला क्या सोचेगा, अपने सोचने के लिए पहनो, सामने वाले के सोचने के लिए मत पहनो। डू थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी। आपको लग्जरी पहनना पसंद है, वेयर। बट इफ यू आर वेयरिंग लग्जरी टू शो पीपल दैट आई एम वेयरिंग लग्जरी, दैट इज अ बैड। वेयर इट फॉर योर ओन सेल्फ, कि यू फील गुड व्हेन यू वेयर लग्जरी, आपको कॉन्फिडेंस देता है, वेयर दैट। क्लियर है? आपको तब पहनना है बर्बरी जब आपके पास उससे 100 गुना ज्यादा है। आपको लोन लेकर नहीं पहनना है बर्बरी। अगर एक बंदा लोन लेकर बर्बरी पहन रहा है, गुची ले रहा है, चीजें कर रहा है, राहु को सीधा सीधा अफ्लिक्टेड कर रहा है। क्लियर है? डिग्निटी, एनिमीज, गैम्बलर्स, हैंडीकैप, एनी टाइप ऑफ, अच्छा कोई भी इनोवेशन करता है, न्यू इनोवेशन, लाइक जोमैटो आया, हैव अ गुड राहु, एनीवेज तभी दे कम अप विद अ न्यू इन्वेंशन। लिक्वर का बिजनेस, आप इसको बिजनेस से भी कनेक्ट कर सकते हो। जिसका गैम्बलिंग का बिजनेस है, कनेक्टेड टू राहु। जिसका भी इल्यूजन देने का बिजनेस है, कनेक्टेड टू राहु। लिक्वर का बिजनेस है, अभी जो मैंने आपको लिक्वर की केस स्टडी बताई थी। अदर्स कास्ट, क्वारल्स, स्मगलिंग करना, स्पाई, सुसाइड। देख रहे हो आप, लिक्वर, सुसाइड इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द राहु। सडनली आपको लगता है कि यार अब मैं नहीं जी सकता, यू स्केप फ्रॉम दिस लाइन। क्लियर है? इट इज कनेक्टेड टू राहु। अभी आपको केस स्टडी समझ में आ गई जो मैंने आपको 2 दिन पहले समझाई थी, आज आपको शायद रिलेट हो रही हो। यस मैम, आज बेटर रिलेट हो यस रहा है। मैम, ये चीज पूछना था, डिग्निटी को हाउ डिड यू रिलेट टू? डिग्निटी मीन्स कि आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज ऐसी कर रहे हो वेयर आप अपनी डिग्निटी को हटा कर कुछ ऐसा काम कर रहे हो। आप हमेशा ट्राई टू बी ऑथेंटिक, ट्राई टू बी रियल यू, द वे यू आर। कभी भी किसी को इल्यूजन ना आपको इल्यूजन लेना चाहिए, ना आपको इल्यूजन देना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग। डोंट गिव इल्यूजन, डोंट टेक इल्यूजन। ओके, दोनों चीजें मैम मैं आपको चाहिए। हाँ जी। मैम ये जो हर्षद मेहता का जो केस था, तो जब वो गैम्बलिंग में आया तो तब उसका राहु अच्छा होगा। किसका किसका मेहता का केस हर्षद था? हर्षद मेहता, जो स्टॉक मार्केट का वो बुल माना गया था, हर्षद मेहता। ना मैम, उन्होंने स्कैम करा था ना स्टॉक स्कैम मार्केट किया था ना मैम पूरा अच्छा, हाँ, 1991 में। यस यस यस। 92 में। तो उसका जब वो आया तब उसका राहु अच्छा था, एक्टिवेट था, और फिर वो जब उसका डाउनफॉल हुआ तो तब उसका राहु ने उसको खराब हो गया। डाउनफॉल दिया। राहु इज अप्स एंड डाउन्स ना, उसे इल्यूजन दिया लोगों को, सिंपल। ओके। राहु इज लाइक, आज आपको लग रहा है कि यार दिस इज सो गुड, दिस इज सो फाइन, बट वो आपको नीचे लेकर आ जाता है। तो मैम ये जो क्लियर है? लिकर के बिजनेस जो करते हैं जिनका बहुत ऐसा रहता है, तो मैम वो डाउन के टाइम में उन्हें ऐसा, आप एक तो डेट नहीं लेना, जैसे आपने बोला था डेट के मनी से उनको नहीं करना चाहिए काम। मैम हाँ जी। उनको और क्या करना चाहिए कि उनके वो डाउन और नीचे ना जाए, बिकॉज डाउन और नीचे ना जाए, दिखावे में जाए, दिखावे में ना जाए। लाइक आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हु वाज वेरी रिच एट टाइम्स, ठीक है, उनकी लाइफ में एक्चुअली बहुत पैसा था, एंड एट दैट टाइम दे वर लिविंग अ वेरी लग्जूरियस लाइफ। उनके घर के बाहर 15 गाड़ियां खड़ी रहती थी, एंड दे आर लिविंग एक्चुअली अ वेरी लग्जूरियस लाइफ। क्लियर है? डाउनफॉल आया, देखो डाउनफॉल लोगों का, आई हैव सीन पीपल हु आर इनटू सीआर्स, 100 सीआर से लेकर आज वो रेंटेड पर आ गए। डाउनफॉल आपका धीमे धीमे आता है। धीमे धीमे कैसे आता है? व्हेन आई अंडरस्टैंड देयर जर्नी, वो जब बहुत शो ऑफ में होते हैं, फिर वो अपने शो ऑफ को कम नहीं कर पाते। आज आपकी इनकम, लेट्स से आज आपकी इनकम 30 lakhs पर मंथ है। क्लियर है? आप बिजनेस में हो, इट्स अनप्रिडिक्टेबल अगेन, किसी दिन आपकी बिजनेस कम हो रही है और आपकी 5 लाख पर आ गई, आपको अपने खर्चे कंट्रोल करने हैं कि नहीं करने? करने हैं मैम। तो ये होता है बी इन योर कॉन्शियस माइंड। अगर आप 30 लाख कमाते थे, आप 30 लाख की तरह खर्चे भी करिए, आराम से घूमिए फिरिए, सब कुछ करिए। प्रॉब्लम क्या होती है कि राहु उनको इतना इल्यूजन में डाल देता है, फिर जब वो 30 लाख कमाते थे, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, शो ऑफ। तभी तो इन शो ऑफ में पड़ना नहीं चाहिए ज्यादा।
क्योंकि होता क्या है कि ज्यादा इन लोगों के साथ उठना बैठना करोगे, फिर आप क्या हुआ, उसमें से 5 लोगों का लेवल आपको रखने के लिए आप नीचे होते जा रहे हो, बट आप लेवल मेंटेन करके लोन लेते जा रहे हो। स्टॉप, कट ऑफ कर दो। यस मैम। इसको बोलते हैं अपनी चादर से ज्यादा। तभी एस्ट्रोलॉजी इज अ ब्रिलियंट सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू द गाइडेंस, अगर कोई इससे सही गाइडेंस ले। आज आपके पास किसी के पास जॉब है, वो बहुत लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, बहुत अच्छे से जी रहा है, बहुत पैसे इधर उधर कर रहा है, एकदम से आपकी उसकी जॉब चली गई, उसकी इनकम बंद हो गई, वो सेविंग्स में रह गया। कट ऑफ योर एक्सपेंडिचर, बेसिक खर्चे करो ना, फिर कम कर दो घूमना फिरना, कट ऑफ कर लो वहां से। क्लियर है? समझ में आ Swati, गया? what about Vijay Malia's case? सेम सेम, आप जितना ज्यादा लोन्स और डेब्ट्स के जमेले में आओगे, उतना ज्यादा आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। Swati, और what about Vijay Malia's case? विजय माल्या इज ऑल्सो द सेम। ही उसने अपनी लाइफ में शो ऑफ किया, उड़ाया, एंड देन पैसे लेकर चला गया। आज व्हाट ही स्ट्रगलिंग, एंड अभी भी इल्यूजन। मैंने तो देखा नहीं वो पॉडकास्ट, But बट he's उसका not struggling, Swati. He's enjoying his life in London आपको with ऐसा the लग रहा है same. ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ। एक कंट्री से उसको बाहर निकाल दिया गया। हाँ, बट उस कंट्री में तो लोग अच्छे से ही रह रहे हैं ना, अभी भी वो बंगलों में ही रह रहे हैं ना वो। हाँ मैम, बंगलो में बाहर उसने तो पूरा enjoy कर इल्यूजन रहे हैं। दिया है, एनी हाउ ही हैज गिवन अ फुल इल्यूजन, बट यू नेवर। राहु आपको इतना पैसा दे देता है, आपको लगता है कि हाँ ठीक है लाइफ बढ़िया है, बट अगर आप उससे पूछोगे तो ही इज स्ट्रगलिंग। ऊपरी दुनिया को आपको देखकर लगेगा लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। अगेन ये हमारे लोगों की प्रॉब्लम है, समझ रहे हो आप, कि हमें ऐसे किसी की दुनिया देखकर लगता है कि बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस, बट यू विल गो इनसाइड एंड देन यू विल रियलाइज हाउ द लाइफ इज। यही कितना बड़ा दुख है कि वो अपनी होम कंट्री नहीं आ सकता है। इज इट अ बिग डील और नॉट? उसके नहीं, बट साथ पैसे तो आज भी है उसके पास, पैसे तो बहुत है आज भी उसके पास। पैसे हैं क्योंकि उसने अपने लाइफ में कमाए हैं, बट इज जिस लेवल पर वो था, क्या आज वो सिमिलर लेवल पर है? नहीं नहीं, द वे ही बट उसने वॉज। पॉडकास्ट में तो बहुत अपना क्लियर भी किया कि ये मैंने नहीं किया, ये वो। अब पॉडकास्ट आई सॉ उसका। मैंने वो पॉडकास्ट तो नहीं देखा एनीवेज, ठीक है, बट आपको नहीं लगता उस पॉडकास्ट में भी उसने फुल ऑन इल्यूजन दिया है लोगों को? यस मैम। इल्यूजन दिया, मतलब अपनी पूरी वो क्लियर की इमेज। काफी लोगों ने माना भी, नहीं भी माना, बट स्टिल ही इज लाइक आई एम गुड। आप वो कुछ भी देखा। प्रूव करो, बट But he अगेन is still आपको running a business in India. That's the worst thing. दैट इज अ वर्स्ट थिंग, बट हुआ तो उसके साथ पूरा राहु का सिनारियो। उसका जो डाउनफॉल देखो, हमें क्या लगता है कि व्हेन इट कम्स टू, अगर आप अपनी लाइफ को देखो ना, हमें समय हमेशा ऊपर वाले की लाइफ अच्छी लगती है। आप जिस लेवल पर हो ना, अगर आप अपने लेवल पर, आपको हमेशा अपने से ऊपर लोगों की लाइफ अच्छी लगती है। यस मैम। इज इट? इसमें आप वो, हमें क्या लगता है, ओ वाओ अंबानीज कितने अच्छे हैं, अंबानीज के नीचे आपको लगता है ओ वाओ अडानीज कितने अच्छे हैं। इज इट क्लियर? आपकी जो मेड है उनको लगता है यार मैडम कितनी अच्छी है। इज इट राइट? यस यस। लगता होगा कि नहीं? हाँ लगता होगा ना। अगेन दिस कांट बी जज्ड कि आपको देखकर दुनिया, आप बहुत सारे लाखों लोग हैं जो आपकी तरह लाइफ चाहते हैं, और लाखों लोग हैं जो आप चाहते हो उनकी तरह लाइफ। अगेन दिस इज राहु ओनली, ओके। क्योंकि इसकी कोई भी, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड। आप बोल रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि विजय माल्या इज वेरी हैप्पी एंड ही इज वेरी गुड टू गो। वो किस लेवल पर था और आज किस लेवल पर है? इफ यू विल टॉक टू हिम, इज देयर इज अ पेन और नॉट? इज देयर इज अ पेन? पेन है कि नहीं है? यस। तो आप उसको कंपेयर अपने लेवल पर कर रहे हो कि नहीं यार, ही इज एंजॉयिंग द लाइफ, ही इज इन लंदन द वे ही वाज हैविंग अ चार्टर्ड प्लेन्स। उसका डाउनफॉल आया कि नहीं आया? आपके अकॉर्डिंग आया? Yes, ma'am. सो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, देयर इज नो कंपैरिजन, बट यस राहु गिव्स यू द सडन डाउनफॉल। होता क्या है कि राहु के पीरियड में लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, ठीक है। राहु जब आपको बहुत ऊपर ले जाता है, देन पीपल आर इन सियास, 500 सियास। अब वही बात है ना, जब आप इतना कमा लेते हो तो वो क्वालिटी लाइफ नहीं रह जाती है, ठीक है। बट यहाँ पर आकर आओगे तो आपका ये दुख हमेशा रहेगा कि यार मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता था, मेरा चार्टर्ड प्लेन था। वो दुख एक बड़ा दुख है। आप यहाँ पर आकर जब यहाँ आते हो ना, आपको दुख होता है यहाँ से यहाँ जाने का जो वो है ना सुख,
ये एक अलग है, बट यहाँ से यहाँ आने का दुख काफी बड़ा दुख है, वो आपको राहु महसूस कराता है। बोला गया ना, हाथी धीमे धीमे कर कर वो डैमेज्ड होता है। और ये आप अपने सराउंडिंग्स में भी लोगों को देख रहे होते हो, एकदम से अब आपके पास 100 CR है। आई बिलीव मैंने आपको एक स्टोरी भी बताई थी, एक शेयर होल्डिंग में था, उसके पास 500 CR बचा था, 500 CR बचा था, उसने 5000 CR उसका लॉस हो गया था, उसने सुसाइड कर ली थी, स्टिल ही वाज हैविंग 500 CR। आपको शायद केस स्टडी पता होगी। नो मैम, ये नहीं बताया। ये एक शेयर होल्ड, मुझे उसका नाम नहीं याद है, ये एक शेयर होल्डिंग की थी, उसको 500 CR का लॉस हुआ था। He did the suicide and he was left out with 500 CR. As per us, 500 CR में तो बहुत अच्छी जिंदगी बिता सकता था, इज इट राइट? यस। बट उसके लिए था कि उसके पास से 5000 CR गए थे। अभी आपको समझ में आया सलोनी? या यू आर एबल टू कनेक्ट? हमें Yes.